हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, उसका हिंदी अनुवाद करने में दिक्कत होती है? तो चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ते हैं और उसके माध्यम से आपको हर वर्ड्स का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, एकदम सटीक प्रोनाउंसिएशन और उसका अर्थ समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India. चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, जो कि प्रसिद्ध रूप से कैसे जाने जाते थे? आज़ाद के नाम से। was one of the most fearless, वह कैसे थे? निर्भीक। fearless मतलब निर्भीक। and greatest और महान फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब कई ऐसे महान फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानी तो कई थे ऐसे महान, लेकिन उनमें से एक ये भी थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी वॉज बॉर्न ऑन 23rd of July 1906 इन विलेज भवरा इन जहाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ही मतलब वह, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे। वॉज बॉर्न ऑन, जो कि पैदा हुए थे 23 जुलाई 1906 को। कहाँ? इन विलेज भवरा विलेज में, जो कि इन झब्बा डिस्ट्रिक्ट, जो कि झब्बा डिस्ट्रिक्ट में था, ऑफ मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश जो कि हमारा स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट क्या थी? झबुआ। विलेज क्या था? भवरा। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भवरा। उन्होंने जो है शुरुआती शिक्षा भवरा में ही अर्जित की थी, अपनी शुरुआती शिक्षा। फुल स्टॉप। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, ही वेंट टू द, वह गए। कहाँ गए? संस्कृत पाठशाला में गए, जो कि वाराणसी में थी। फुल स्टॉप। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वह बहुत बड़े क्या थे? ग्रेट मतलब महान, पुजारी थे। वर्शिपर मतलब पुजारी थे। किसके? भगवान हनुमान के। लॉर्ड मतलब भगवान, हनुमान तो है ही। फुल स्टॉप। वंस ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट इन अ हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। अब देखिए इसमें वर्ड्स बहुत अच्छे आए हैं फ्रेंड। वंस ही, एक बार ही, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल लेना। उन्होंने एक बार अपना भेष, हिमसेल्फ मतलब अपने को भेष बदल के, कैसे? एज अ प्रीस्ट, एक पुजारी की तरह। कहाँ पे? इन अ हनुमान टेम्पल, एक हनुमान मंदिर में। टू एस्केप का मतलब होता है बचने के लिए। किससे बचने के लिए? फ्रॉम द क्लचेज ऑफ का मतलब होता है चंगुल। क्लचेज का मतलब समझ लीजिए चंगुल, एक तरह की बेड़ियां जिसे कह सकते हैं। ऑफ द ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए हनुमान मंदिर में उन्होंने अपना भेष कैसे बदल लिया था? एक पुजारी की तरह। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। यंग चंद्रशेखर was attracted by non-violence, non-corporation movement of 1921 under the leadership of महात्मा गांधी। फुल स्टॉप। देखिए, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा और नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब होता है असहयोग। तो जो यंग चंद्रशेखर थे, मतलब युवा चंद्रशेखर, वॉज अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित हुए। किससे आकर्षित हुए? नॉन वायलेंस और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। तो अहिंसा और असहयोग आंदोलन, मूवमेंट मतलब आंदोलन, जो कि 1920 और 1921 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो किसके अंडर में चलाया गया था? अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व, लीडरशिप मतलब नेतृत्व में ये जो आंदोलन चलाए गए थे, ये दोनों, नॉन वायलेंस और नॉन कॉर्पोरेशन, उससे जो युवा चंद्रशेखर थे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे। फुल स्टॉप। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट।
ही ज्वाइंड द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन को ज्वाइन कर लिया यानी कि उसमें शामिल हो गए। एंड वॉज अरेस्टेड, और उनको पकड़ लिया, अरेस्ट मतलब पकड़ लिया गया। एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर, और उनको लाया गया, तो उनको लाया गया किसके किसके समक्ष लाया गया? द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया। फुल स्टॉप। ही गेव हिज नेम एज आजाद विद इन ब्रैकेट फ्री, कॉमा हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्रता विद इन ब्रैकेट फ्रीडम, एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन। ही गेव हिज नेम, उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद बताया, यानी कि मैं फ्री हूँ। हिज फादर्स नेम एपोस्ट्रोफी एस, कहा कि के अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया यानी कि फ्रीडम। एंड हिज रेजिडेंस, और अपना पता, घर का पता, एज प्रिजन, एज प्रिजन मतलब कारावास को अपना घर का पता बताया। फुल स्टॉप। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैशेज। प्रोवोक्ड मतलब क्या होता है? उसको जो है उत्तेजित कर दिया। किस चीज़ ने, जब ये सब बातें बताई आज़ाद ने बोली, तो इस चीज़ ने मजिस्ट्रेट को प्रोवोक कर दिया, मतलब उत्तेजित कर दिया, जो कि फिर उसने उत्तेजित होकर हु सेंटेंस मतलब उनको सज़ा सुना दी, सेंटेंस मतलब सज़ा सुना दी किसे? उसे टू 15 लैशेज, लैशेज मतलब होता है कोड़े, तो 15 कोड़ों की सज़ा सुना दी। फुल स्टॉप। फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से, फ्रॉम देन ऑन का मतलब होता है तब से। ही वॉज नोन एज आज़ाद, उनको कैसे जाना गया? आज़ाद की तरह जाना गया। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। आजाद पेट्रियोटिज्म, देखिए आजाद की कहा कि एपोस्ट्रोफी, पेट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, आजाद की देशभक्ति। एंड करेज, और उत्साह या साहस। इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने इस तो आजाद की जो देशभक्ति थी और उनका जो उत्साह था, उसने इंस्पायर किया मतलब प्रेरित किया दूसरों को, दस मतलब दूसरों को क्या करने के लिए? कि टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें शामिल होने के लिए आज़ाद के देशभक्ति और साहस ने दूसरों को प्रेरित किया। फुल स्टॉप। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर ही भगत सिंह के क्या थे? मेंटर मतलब गुरु थे। ठीक। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, भगत सिंह थे वो भी एक महान फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बोथ मतलब दोनों, चंद्रशेखर और भगत सिंह, एक्टिवली मतलब होता है कर्मठ रूप से, सक्रिय जिसे कह सकते हैं, सक्रिय रूप से। पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना या शामिल होना। इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मतलब होता है, एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियां। रेवोल्यूशन मतलब होता है जो परिवर्तन लाना है, उस जो वैसी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, परिवर्तनकारी एक्टिविटीज, गतिविधियों में वे दोनों शामिल थे। क्रांतिकारी भी इसे कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी को। फुल स्टॉप। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1990। ही वॉज डीपली, डीपली मतलब होता है बहुत गहराई से, बहुत ही अंदर तक, बहुत ज़्यादा वो गहराई से डिस्टर्ब मतलब व्याकुल हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैसेकर मतलब हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 1919 में, उससे वो बहुत ज़्यादा अंदरूनी रूप से व्याकुल हो गए थे। फुल स्टॉप। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द काकोरी केस, काकोरी केस में भी, काकोरी कांड में भी उन्होंने की रोल मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्लेड मतलब निभाई थी। फुल स्टॉप। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, चंद्रशेखर जो थे वो जो ब्रिटानिया की जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस थी, उसके लिए क्या थे? बहुत ही बड़े टेरर थे, मतलब बहुत ही बड़े, एक तरह से खतरा कह सकते हैं, खतरे थे। फुल स्टॉप। भय जिसे लगता है, तो भय थे एक तरह से। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम
डेड और अलाइव, ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट। तो जो वो थे वो ब्रिटिश पुलिस की हिट लिस्ट में थे, मतलब जो उनकी एक लिस्ट थी उस पर सबसे ऊपर थे वो। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड, बैडली वांटेड मतलब तो बहुत बुरी तरह से उनको चाहती थी, पकड़ना चाहती थी, कैप्चर मतलब पकड़ना चाहती थी, मरा हुआ या जीवित किसी भी तरह से बहुत बुरी तरह से उनको पकड़ना चाहती थी। ठीक है, कैप्चर मतलब पकड़ना, फुल स्टॉप। ऑन 27 February 1931, चंद्रशेखर आजाद वॉज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद वॉज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें थे। फुल स्टॉप। ही वॉज बिट्रेड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। बिट्रेड मतलब होता है धोखा दे देना, तो ही वॉज बिट्रेड बाई, उनको धोखा दे दिया गया था, बाई एन इन्फॉर्मर, एक जासूस के द्वारा या एक खबरी के द्वारा, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, तो ब्रिटिश पुलिस को उन्होंने जाके बता दिया था उनके बारे, उनको धोखा देके उसको ब्रिटिश पुलिस को उन्होंने बता दिया था कि ये यहाँ पे हैं इस समय। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। ब्रिटिश पुलिस ने उनको उस पार्क को घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर आजाद को आदेश किया या ऑर्डर किया टू सरेंडर, कि वो आत्मसमर्पण कर दे। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर दे। फुल स्टॉप। आजाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। आजाद बहुत ही ब्रेवली लड़े, मतलब बहुत ही निर्भीकता के साथ, बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ लड़े। एंड किल्ड द पुलिसमैन, देखिए पुलिसमैन का है तो ये प्लूरल हो जाएगा, और कई पुलिस वालों को मार दिया उन्होंने। फुल स्टॉप। फाइनली, अंततः, फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, अंततः अपने आप को पुलिस के द्वारा घिरा हुआ पाकर, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। शॉट मतलब गोली मार ली। फुल स्टॉप। 10, ही केप्ट हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, अतः ही केप्ट हिज प्लेज, उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा थी, उसको पूरा कर किया। ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, जिंदा ना पकड़े जाने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हारे हाथ जिंदा नहीं आऊंगा, भले मरे वो तुम मुझको पकड़ लेना। तो इस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। फुल स्टॉप। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, वह रिसाइट मतलब उच्चारण किया करते थे। कौन सी? अपनी फेवरेट मतलब होती है जो अपनी पसंदीदा, जो हिंदी का दोहा था, वह उसको रिसाइट किया करते थे, उसको उच्चारित किया करते थे। अब वो दोहा था क्या? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। बच्चों, आपसे ये निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हम जो भी स्टोरी आगे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, बेल आइकन आप दबाएंगे तो, और आपको नए नए वर्ड सीखने में आसानी होगी और नई नई स्टोरी भी आपको मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।